हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीआई। तो हम क्रैश कोर्स में 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब अपनी केमिस्ट्री है जो वो ख़त्म हो चुकी है। आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में मेरे पास जो पहला चैप्टर है वो है लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहले बात करते हैं लाइट की। लाइट एनर्जी कह लो या लाइट, व्हाट इज लाइट? लाइट क्या होती है? बेसिकली लाइट जो है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन हेल्प टू सी ऑब्जेक्ट्स। यानी कि लाइट एक मेरे पास एनर्जी की ही फॉर्म होती है एक तरह से, और जो हमें हेल्प करती है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स जो मेरे पास दो दो टाइप के होते हैं ऑब्जेक्ट्स। पहले है मेरे पास ल्यूमिनोस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनोस ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मेरे पास होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद की जो है लाइट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इसमें आ गए सन आ गया, इसमें स्टार आ गए, यानी कि सूरज और तारे जैसे इसके एग्जाम्पल आ गए, और इलेक्ट्रिक बल्ब आ गया। ठीक है, उसकी भी खुद की लाइट होती है। और नॉन लूमिनोस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट ना हो उन्हें हम कहेंगे नॉन ल्यूमिनोस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स जैसे मेरे पास है मून। ठीक है, मून क्या करता है? सन की लाइट की वजह से हमारे को अपना दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन देता है बेसिकली। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं दोज ऑब्जेक्ट हु डू नॉट एमिट लाइट देमसेल्फ, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से लाइट को एमिट ना करें। ठीक है, उन्हें हम कहेंगे नॉन ल्यूमिनस। अब लाइट की अगर बात करते हैं तो नेचर ऑफ लाइट पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला नेचर ऑफ लाइट जो होता है वो दो तरह का होता है मेरे पास। पहला है पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। वेव नेचर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि जब लाइट पास करती है, ट्रैवल करती है, तो वो एक वेव में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो वेव कैसे होती है? ऐसे ट्रैवल करती है। ठीक है, तो जब भी लाइट ट्रैवल करेगी तो वो एक वेव में ट्रैवल करेगी, और लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो जो सनलाइट वगैरह है उसी का एक पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही। ठीक है, वेव्स का इसको नेचर क्यों कहा गया? क्योंकि ये वेव की तरह ट्रैवल करती है। सेकंड है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर बेसिकली क्यों है? क्योंकि जो है लाइट है जो इसके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और जिसे कहा जाता है फोटोन। अब ये आइडेंटिफाई किया गया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या डी ब्रोगली एक्सपेरिमेंट कह लो, और उसके बाद डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है एक फिजिक्स में 12th की। उससे हमें पता चला था कि लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल भी होता है और वेव नेचर भी होता है। ठीक है, उसके बाद जो अपना मेन टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन। अब ये तो थी थोड़ी बहुत लाइट के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का जो है रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जो मेरी लाइट है वो एक पाथ से टकरा के या एक सरफेस से टकरा के मेरे पास वापस किसी और एंगल पे वो जा रही है। क्या मेन कारण क्या है कि मान लो मेरे पास ये कोई सरफेस है। ठीक है, अब लाइट रेज आई, इस पे स्ट्राइक की, स्ट्राइक होने के बाद ये लाइट रे वापस चली। ठीक है, अब इसको कहेंगे इंसिडेंट रे, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये मेरा है सरफेस। तो बेसिकली हुआ क्या कि मेरे पास एक सरफेस है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड सरफेस कह लो, रिफ्लेक्टेड सरफेस है,
एक सेकेंड। हाँ, रिफ्लेक्टेड सरफेस है, उस सरफेस से मेरी इंसिडेंट रे यानी कि जो लाइट रेज आ रही है वो टकराई और वो वापस चली गई और ये है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इस चीज को मैं कहूंगा रिफ्लेक्शन, की मेरी राइट रे आ रही है, एक सरफेस से टकरा रही है और वो वापस जा रही है। और इसमें क्या है, हम ड्रॉ करते हैं एक नॉर्मल ऐसे परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ठीक है, और नॉर्मल जो होता है बेसिकली नॉर्मल का और इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं आई, और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका और नॉर्मल का जो एंगल होएगा वो होएगा आर। ठीक है, आई मेरे पास जो है वो होता है इंसिडेंट एंगल और आर जो मेरे पास है वो होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। आर बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, और आई बनता है नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो रिफ्लेक्शन हो रही है इसके कुछ लॉज होते हैं, वो क्या होते हैं वो हम देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मेरे पास क्या है कि जो मेरे पास इंसिडेंट पहला लॉ जो है मेरे पास वो क्या कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जो मेरे पास इंसिडेंट एंगल है, सॉरी एंगल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, वो जो है मेरे पास एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है वो तीनों के तीनों एक प्लेन में होने चाहिए। बेसिकली प्लेन क्या होता है कि जब मैं दो एक्सिस को मिलाता हूं, ठीक है, तो हम बेसिकली ग्राफ बनाया करते थे ऐसे मैथ में। ठीक है, ये एक्स होगी, ये वाई होगी, ये माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये जो एरिया है तीनों की तीनों लाइंस इस एरिया में होनी चाहिए, एक प्लेन में होनी चाहिए। ठीक है, प्लेन का डेफिनेशन होती है कि दी बेसिकली इसको 2D सिस्टम कहते हैं। प्लेन में क्या होता है, दो एक्सिस होती हैं, चाहे तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हो, चाहे वो जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस हो, दो एक्सिस होनी चाहिए। और इसको क्या है कि ये सेम प्लेन में होने चाहिए सारे के सारे। अगर मैं देखूं एग्जांपल, तो मान लो ये मेरे पास है नॉर्मल और ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे। अब ये तीनों ऐसे ही होने चाहिए, इसका मतलब है कि ये सेम प्लेन में है तीनों के तीनों। अगर मान लो ये मेरे पास क्या है रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे तो एक प्लेन में है, जो नॉर्मल मैंने लिया वो ऐसे ले लिया। ठीक है, तो ये आपकी साइड हो गया, मतलब ये अलग प्लेन में हो गया नॉर्मल, ये इसी प्लेन में होना चाहिए ऊपर वाली साइड इस टाइप से। ठीक है, पहला लॉ इसका ये कहता है। दूसरा जो लॉ है इसका वो क्या कहता है, हाँ, दूसरा लॉ इसका कहता है कि जो मेरे पास आई होएगा वो इक्वल होएगा आर के, यानी कि एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, यानी कि जितना ये एंगल उतना ही मेरे पास ये एंगल होएगा। ठीक है, ये इसका सेकंड लॉ, इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ये इसके दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। उसके बाद है मेरे पास मिरर। अब मेरे पास स्फेरिकल मिरर है, प्लेन मिरर आपके सिलेबस में है नहीं, तो स्फेरिकल मिरर है वो देखते हैं। तो स्फेरिकल मिरर में मेरे पास दो टाइप के मिरर आते हैं। पहला है मेरे पास कनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर। बेसिकली टू टाइप के होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स।
कनकेव की क्या खासियत होती है, कनकेव में जो पॉलिश की गई होती है वो पॉलिश होती है आउटर साइड और रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है इनर साइड। ठीक है, ऐसे। और कन्वेक्स इसका उल्टा, ऐसे। इसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो इनर साइड है, और इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस आउटर साइड है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसको स्फेरिकल मिरर क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली ये एक स्फीयर का ऐसा होते हैं इस टाइप से। एक स्फीयर है ये, इसके आउटर साइड अगर मैं पॉलिश कर देता हूं तो ये कनकेव बन जाएगा। अगर इस स्फीयर के मैं इनर साइड पॉलिश कर देता हूं तो ये कन्वेक्स बन जाएगा। ठीक है, ऐसे एक स्फीयर के पार्ट होते हैं, और इस स्फीयर का जो सेंटर होता है उस सेंटर को मैं कहता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फीयर है जो मेरे पास, उस स्फीयर का जो सेंटर होएगा उस सेंटर को मैं कहूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और स्फीयर की रेडियस होएगी जो, उसको मैं कहूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि जो मेरे पास स्फीयर का मेरे पास सेंटर है, जिस स्फीयर का दोनों मिरर पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को कहूंगा मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो स्फीयर की रेडियस होगी उसको मैं कहूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास पोल। पोल बेसिकली क्या होता है कि जो मेरे पास मिरर है, ठीक है, मिरर का जो बिल्कुल सेंटर का, सेंटर में एक पॉइंट या फिर मिरर का जो सेंटर होता है उसे कहते हैं पोल, सेंटर ऑफ मिरर। ठीक है, सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। पोल। उसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि जो मेरे पास, मान लो मेरे पास ये मिरर है, ये मिरर है, इसमें सेंटर में यहाँ पे पोल पी है, और इसका जो ये है सी। प्रिंसिपल एक्सिस का काम होता है कि सी और पी को जोड़ने वाली एक एक्सिस, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ने वाली एक्सिस को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और इसके प्रिंसिपल एक्सिस फिर इस साइड हो जाएगी। ठीक है, ये इसका सी और ये इसका पी। उसके बाद है मेरे पास अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? द टोटल पोर्शन ऑफ मिरर फॉर्म द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक प्लेस। यानी कि जो मेरे पास ये सरफेस है, अब ये तो पूरा स्फीयर है, इसका जो इतना इतना पोर्शन होएगा वो मेरा होएगा अपर्चर। ये इतना इतना जो सरफेस मेरा रिफ्लेक्शन कर रहा है लाइट को, वो जितना जितना सरफेस रिफ्लेक्शन करेगा वो मेरा अपर्चर होएगा। ठीक है, उसके बाद फोकल फोकस। फोकस बेसिकली क्या होता है कि जो मेरे पास पैरेलल लाइन आ रही है, पैरेलल लाइन रिफ्लेक्ट होके जब प्रिंसिपल एक्सिस को टच करेगी तो वो पॉइंट को मैं फोकस कहूंगा। जैसे ये मेरे पास पैरेलल लाइट आ रही है, इसने ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पे टच किया तो ये मेरा है फोकस या फिर फोकस पॉइंट। ये तो था मेरा कनकेव में फोकस पॉइंट, और कन्वेक्स में यही फोकस पॉइंट मेरा कहां बनेगा फिर? कन्वेक्स में क्या होता है, लाइट रेज इस साइड से आती है ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट करता है, सॉरी, और इसने ऐसे रिफ्लेक्ट कर दी लाइट। ठीक है, अब इसका जो इमेजिनेशन थ्रू यहाँ पे इसका फोकस पॉइंट बनेगा, यहाँ पे ये लाइट रे वो होनी चाहिए थी, जुड़नी चाहिए थी, वो होएगा इसका फोकस पॉइंट या फिर फोकस। और जो डिस्टेंस होती है फोकस पॉइंट एंड पोल के बीच की, जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, ये मेरी है फोकल लेंथ।
डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, फोकस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस भी कह देते हैं। उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मेरी होगी, उसको मैं कहूंगा फोकल लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है मेरे पास रिलेशनशिप बिटवीन पोल एंड फोकस। रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशनशिप है वो मैंने देखना। ठीक है, तो बेसिकली जो रेडियस होती है मेरी आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इक्वल टू 2f। ये इसमें रिलेशनशिप होता है कि जो मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर होएगी वो मेरा फोकल लेंथ की जस्ट डबल होएगी। ठीक है, या फिर अगर जो मेरी फोकल लेंथ होएगी वो मेरी है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होएगी। फॉर एग्जांपल अगर एफ निकालना है इधर से तो एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 मेरे पास यहां से आएगा। और इसका यूज कई बार न्यूमेरिकल्स वगैरह में बहुत होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। उसके बाद जो मेरे पास है इसके, हाँ अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट किस टाइप के हो सकते हैं मेरे पास और इमेज कैसी बनती है वो देखते हैं। उसके बाद इसके रे डायग्राम पे हम जाएंगे। अब इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं भर भर के, न्यूमेरिकल्स आते हैं फिजिक्स में, इसमें से बहुत ज्यादा, मान लो 5 और 3 नंबर में तो इसमें से न्यूमेरिकल आते ही आते हैं काफी सारे। ठीक है, ऑब्जेक्ट किस टाइप के हो सकते हैं मेरे पास जो मेरा मिरर है, सॉरी लाइट जो है रिफ्लेक्शन में के लिए यूज करूंगा, उसमें मेरी ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन होनी है। तो ऑब्जेक्ट किस किस टाइप के हो सकते हैं मेरे पास वो मैंने देखना है। अब ऑब्जेक्ट जो होता है वो बेसिकली ऐसी चीज होती है जो खुद से लाइट एमिट करे। ठीक है, तो वो एक ऑब्जेक्ट होएगा जो खुद से अपनी लाइट एमिट कर रहा है अंदर से। फॉर एग्जांपल कोई बल्ब हो गया, ठीक है, या फिर कोई मान लो सनलाइट है, तो एज ए हम ऑब्जेक्ट उन्हें कंसीडर करेंगे। इमेज बेसिकली क्या होती है, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर। इमेज बेसिकली क्या होती है, इमेज होती है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो मिरर ने रिफ्लेक्ट की है लाइट, उसको इमेज कहते हैं। इमेज दो टाइप की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कौन सी होती है, जो ऐसी इमेज जो कैप्चर की गई हो, या फिर ऐसी इमेज जिन्हें हम स्क्रीन पे देख रहे हो। फॉर एग्जांपल हम थिएटर में कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है, सिनेमाज में कोई मूवी देख रहे हैं, तो उनमें जो इमेजेस हैं वो सारी की सारी रियल इमेजेस हैं। ठीक है, और वर्चुअल इमेजेस जो है कि मान लो तुम अपनी जो ग्लास है शीशे के सामने खड़े हो, सुबह रेडी हो रहे हो, ठीक है, तो तब जो तुम्हारी इमेज जो ग्लास या शीशे में बन रही है, वो जो इमेज है जो मिरर में बन रही है, वो इमेज हमारी होगी वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब रूल ऑफ ऑब्टेनिंग, अब इसके रूल है, रे डायग्राम है बेसिकली कि रेज को कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर मेरे पास कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला रूल है मेरे पास, इसमें क्या है कि मेरे पास एक कनकेव मिरर है और एक कन्वेक्स, दोनों का साथ में करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी, ये फोकस पॉइंट मान लो, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल है। जब भी लाइट रेज पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या है, मिरर उसको कहां, फोकस पॉइंट पे फोकस करेगा। ठीक है, कनकेव मिरर है जो बेसिकली उसको कहां, फोकस पॉइंट पे इंडिकेट करेगा। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही है किसमें, कन्वेक्स में, तो उसमें भी सेम फोकस पॉइंट पे होएगा, बट जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल इमेज। ठीक है, इसमें भी यही होएगा। ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स मिरर अपीयर द कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द इमेज। ठीक है, तो ये अपीयर करेगी, इमेजिनेशन से हम ड्रॉ करेंगे इसको। ठीक है, कि यहां पे जानी चाहिए थी फोकस पॉइंट।
ठीक है। सेकंड जो है मेरे पास इसका रूल वो क्या कहता है कि जब मेरे पास एक सेकंड मैं ड्रॉ कर लूं, पोल, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो मेरे पास सेकंड लॉ है कन्वेक्स कनकेव के लिए, कि लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई मेरे मिरर पे टकराएगी तो कैसी रिफ्लेक्शन मिरर मेरा देगा। तो जैसे ही मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए लाइट आएगी और मिरर के सरफेस पे टकराएगी तो वो सेम पाथ में वापस जाएगी ऐसे। ठीक है। इसके केस में क्या होएगा, सेम इसमें भी जैसे ही लाइट रेज आएगी टकराएगी और सेम पाथ में वो वापस जाएगी और वर्चुअल और वो इमेजिनेशन थ्रू हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तीसरा जो रूल है वो क्या कहता है, अब इसी में बना रहा हूं मैं तीसरा। तीसरा क्या है कि जब मेरे पास हाँ, पहले फोकस पॉइंट पे आई लाइट, मतलब फोकस पॉइंट पे होती हुई रिफ्लेक्ट हो ऐसे, यहाँ पे गई मेरे पास, तो क्या होएगा, ऐसे जाएगी। मतलब जो यहाँ पे हो रहा था कि पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पहले लाइट रे पैरेलल है तो वो फोकस पॉइंट से होती हुई रिफ्लेक्ट रहेगी। इसमें जब फोकस पॉइंट से होती हुई पहले फोकस पॉइंट से होके मिरर के सरफेस पे टकराएगी तो वो वापस किसके पैरेलल चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है। और ये भी फिर ऐसे होएगा मेरे पास ऐसे, और ये फिर कहां बनेगा, यहाँ पे। ठीक है। कन्वेक्स में भी यही सेम केस होना है। उसके बाद क्या है कि अगर लाइट रे डायरेक्ट मेरी पोल पे आई, ठीक है, अब मैंने देख लिया कहां पे, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर होती हुई जा रही है तो क्या है वो कहां जाएगी, अब क्या है सीधा पोल पे गई तो वो वापिस, यानी कि आई और आर जो है वो सेम रहेंगे। ठीक है। इसमें भी क्या है, ऐसे और ऐसे। ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, जैसे ही लाइट सीधी पोल पे टकराएगी या स्ट्राइक करेगी तो वो रिफ्लेक्ट होके सेम एंगल पे, या फिर जो आई एंगल है और उतने ही आर एंगल पे बेंड होके वो वापस जाएगी। ठीक है। अब पहले हमने देखा कि पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की लाइट आ रही है तो वो फोकस पॉइंट पे होके रिफ्लेक्ट हो रही है। दूसरे की है सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर होके आ रही है लाइट तो बिल्कुल सेम पाथ में वो रिटर्न जाएगी। तीसरा है मेरे पास कि जब मेरी लाइट फोकस पॉइंट से होती हुई मिरर पे स्ट्राइक करे तो वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। और फोर्थ जो है मेरा वो है कि अगर मेरी लाइट पोल पे डायरेक्ट आए तो वो क्या है, एंगल आई और एंगल आर, यानी कि जितना इंसिडेंट एंगल है उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। इस केस में इसमें एंगल आई इक्वल होएगा एंगल आर के, दोनों ही केस में। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी जो इमेज फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन फॉर्म बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है जो इमेज कैसे बनाएगा वो हम देखते हैं। इस रे डायग्राम हम मैंने क्यों बनवाए, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनकी हेल्प से हम बनाते हैं इमेजेस। अगर हमें यही नहीं पता कि कहाँ पे लाइट रे आके स्ट्राइक हो रही है, वहां से रिफ्लेक्ट कैसी होएगी, तो थोड़ी इमेज बनाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ठीक है। पहले कहाँ है मेरा ऑब्जेक्ट है जो वो पड़ा है पोल एंड उसके बीच में। कनकेव मिरर है, पोल है, फोकस पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट है मेरा पोल के बीच में, तो इसकी इमेज कहां बनेगी हमने वो देखना है। ठीक है। और ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब अगर यहां पे टकराएगी तो इसने कैसे जाना है, ऐसे जाना है, मतलब थोड़ी सी गलत होगी, फोकस पॉइंट से होती हुई ये वापस जाएगी। सेकंड, जैसे ये इस पे टकराएगी तो वो
मेरी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई ऐसे जाएगी, और इसकी जो इमेज है वो बनेगी बियॉन्ड द मिरर, ऐसे इमेजिनेशन, और इमेज जो है वो बनेगी लार्ज। इमेज है ये, और ये ऑब्जेक्ट है। इसकी इमेज है जो वो एक तो वर्चुअल बनेगी और लार्ज बनेगी या मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। देन बनेगी कहां, बिहाइंड द मिरर इमेज बननी है, लार्ज इमेज बनेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, बियॉन्ड द मिरर बनेगी, और इन लार्ज या फिर मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास सेकंड जो है वो है पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेकंड में मेरे पास क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, तो देखो एक तो यहां से ऐसे जाएगा ये, और रिफ्लेक्ट होके फोकस पॉइंट से होता हुआ निकलेगा ना ये, ऐसे निकलेगा। सेकंड क्या है, ऐसे जाके ये ऐसे जाएगा। एक सेकंड, नहीं गलत है, ये नहीं जाएगा ऐसे, ऐसे जाएगा ये। ठीक है, और इसकी इमेज इन्फिनिटी में बनेगी। और इमेज कैसी होगी, इमेज जो है वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें क्या है, रियल इमेज बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी इमेज। रियल और उल्टी इमेज इसमें बननी है, बनेगी कहां पे, इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पे है तो उसकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी, रियल बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी एंड हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, यानी कि बहुत ज्यादा लार्ज इमेज बनेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है अब इन्फिनिटी पे मेरा ऑब्जेक्ट चला जाए, ठीक है, तो उसकी इमेज जो है वो कहां बनेगी। अगर अब यहाँ पे फोकस पॉइंट पे था ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट को ही मैं उठा के इन्फिनिटी पे ले गया। ठीक है, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है इन्फिनिटी, और उसकी इमेज कहां बनेगी हमें वो देखना। ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होएगा तो उसकी इमेज जो बनेगी वो उसके ऑपोजिट फोकस पॉइंट पे ही बननी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऐसे, एक सेकंड, हम्म हम्म, तो उसकी इमेज बनेगी फोकस पॉइंट पे। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज बनेगी फोकस पॉइंट पे, एफ पे, ये है इमेज। ठीक है, अब इससे दोनों से हम याद रख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट आएगा फोकस पॉइंट पे उसकी इमेज बननी है इन्फिनिटी पे, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होएगा तो उसकी इमेज बनेगी फोकस पॉइंट पे। ठीक है, क्लियर है, तो तीन केस हो गए। उसके बाद है जो मेरे पास, अब मेरे पास ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तब उसकी इमेज कहाँ बनेगी। देखो, सेम मेरे पास मिरर है, कनकेव ही मैं यूज कर रहा हूँ। अब कनकेव में मेरे पास क्या है, इन्फिनिटी पे आ गया, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी वो मैंने देखना है। तो कैसे जाएगा ये, ऐसे, ऐसे। ठीक है, और ऐसे जाएगा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। पहले तो ये आएगा ऐसे,
फिर ये जाएगा ऐसे, और ये यहाँ पे बनेगी इसकी इमेज। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है मेरा वो कहाँ पे है, सी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। इमेज कैसी होएगी, रियल होएगी एंड इन्वर्टेड होएगी। और साइज होएगा जो इमेज का, वो जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतने साइज की ही इमेज बनेगी। अब मेरे पास जो है नेक्स्ट जो मेरे पास है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पड़ा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे पड़ा है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है, तो इसकी इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, मैंने वो देखना है। ठीक है, तो जब भी मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो उसकी इमेज जो है मेरे पास ऐसे, उसकी बनेगी एफ और सी के बीच में। ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पड़ा है तो उसकी इमेज बनेगी सी एंड एफ के बीच में, और इमेज कैसी होएगी, रियल होएगी, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज होएगी। साइज इमेज का क्या है, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर इमेज बनेगी, और या फिर डायमेंस्ड इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट से, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर अगले केस में क्या है, मेरे पास ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में आ गया, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मेरे पास ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, और इसकी इमेज कहाँ बनेगी वो हमें देखना है। ठीक है, तो इसकी इमेज जो बननी है वो बनेगी फिर, एक सेकंड, नहीं थोड़ी गड़बड़ है, इसको बड़ा करो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा पड़ा है, पहले तो ये ऐसे ही जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। हाँ, तो जब भी मेरा ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में होएगा तो उसकी इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, यानी कि इसके उल्टा, इसकी इमेज बन रही है कहाँ पे, सी एंड एफ में, और ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी। जैसे ही ऑब्जेक्ट मेरा सी एंड एफ के बीच में आ गया तो उसकी इमेज फिर बियॉन्ड सी बननी है, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, और इमेज कैसी होएगी, रियल होएगी, रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, और लार्ज साइज की बनेगी ऑब्जेक्ट से, लार्ज या फिर मैग्नीफाइड इमेज बनेगी मेरे पास। ठीक है, ये तो थी इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, जो मोस्ट ऑफ द कनकेव मिरर होते हैं उनमें शेविंग्स मिरर की तरह यूज किया जाता है सलून वगैरह में। ठीक है, और इनका यूज होता है जो टीथ पेशेंट या फिर डेंटिस्ट होते हैं वो इनका यूज करते हैं। टॉर्च में इनका यूज होता है, व्हीकल हेडलाइट्स वगैरह में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, यूज और भी बहुत दिए हैं एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की बुक में, तो वहां से हम देख सकते हैं। अब मेरे पास है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। जो मेरा कन्वेक्स मिरर है वो कैसे इमेज फॉर्म करता है वो मुझे देखना। कन्वेक्स मिरर है जो मेरा, वो इमेज कैसे फॉर्म करेगा वो मुझे देखना है। तो बेसिकली क्या है, कन्वेक्स मिरर के केस में ज्यादा इमेजेस नहीं है, एक दो ही हैं। ठीक है, ठीक है, जब मेरे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में होएगा तब जो इमेज है मेरी वो कहाँ बनेगी,
एक सेकेंड। हाँ, इन्फिनिटी और पोल के बीच में पड़ा है, ये पोल है और ये है मान लो ऑब्जेक्ट मेरा जहाँ पे इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी वो मुझे देखना है। तो ऐसे आएगी रेस और ऐसे जाएगी, और सेकंड रेस जो है वो मेरे पास कहाँ आनी है, ऐसे और ऐसे, सॉरी सेकंड, सेम पाथ पे वापस जाएगी ये ऐसे, और इसी पाथ पे वापस जाएगी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती है। और इसकी इमेज फिर बनेगी फोकस पॉइंट पे ही, और इमेज कैसी होएगी, स्मॉल होएगी। ठीक है, वर्चुअल एंड स्मॉल इमेज बनेगी। ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट मेरा कन्वेक्स मिरर के केस में कहाँ पे होएगा, इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, तो उसकी इमेज बनेगी कहाँ पे, फोकस पॉइंट पे। नहीं, एक सेकंड, फोकस पॉइंट पे नहीं बन रही, फोकस पॉइंट तो थोड़ी सी आगे बनेगी, यानी कि पोल एंड उसके बीच में बनेगी। हाँ, तो ये पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी आई थिंक। हाँ ठीक है, बिहाइंड द मिरर पोल एंड फोकस पॉइंट के बीच में इमेज बनेगी, और इमेज होएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी और स्मॉलर रहेगी इमेज, स्मॉल या डायमेंस्ड इमेज फॉर्म होएगी। अगर मेरा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे चला गया तो जो इमेज है मेरी वो कहाँ पे बनेगी, वो मुझे देखते हैं वो कहाँ बन रही है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट जो है मेरा वो इनफाइनाइट पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, ऐसे है। इमेज जो है उसकी बनेगी फोकस पॉइंट पे। जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है, तो इमेज बनेगी उसकी फोकस पॉइंट पे बिहाइंड द मिरर, और कैसी इमेज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और साइज इसका होगा स्मॉलर, स्मॉल साइज की या हाईली डायमेंस्ड इमेज बनेगी। ठीक है, अब इसकी इमेज फॉर्मेशन हो सकी है दोनों मिररों की, मेरे पास कनकेव की भी और कन्वेक्स की भी। ठीक है, अब इसके बाद जो है मेरे पास वो है, एक सेकंड, हाँ, इसका साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि कब किस जगह पे ऑब्जेक्ट मेरा पड़ा है तो उसका पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो सारी चीजें हमें देखते हैं हम साइन कन्वेंशन में। साइन कन्वेंशन में बेसिकली क्या होता है, तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया उसी तरह हम मैं ड्रॉ करता हूँ। मान लो ये मेरे पास कोई भी मिरर है, कनकेव या कन्वेक्स, तो ऐसे मेरे पास दो लाइनें होती है, एक प्रिंसिपल एक्सिस दूसरा होता है मिरर। ठीक है, अब अगर मेरे पास मान लो ये कनकेव है, ठीक है, अब इसकी जो ये वाली साइड है इसको एक्स मान लो, ये माइनस एक्स होगी। अब जितनी भी वैल्यूज जहां फिर ऑब्जेक्ट इस साइड आएंगे, जितनी भी इमेजेस इस साइड आएंगी सारी की सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, और इस साइड जो होंगी वो नेगेटिव होंगी। ठीक है, और क्या है, अगर मैं बात करता हूं हाइट की, तो जैसे मैं ऊपर की तरफ देखूंगा परपेंडिकुलरली अपवर्ड, तो वो पॉजिटिव रहनी है, और डाउनवर्ड नेगेटिव रहनी है। बस यही इसका साइन कन्वेंशन है। अब इसको रिलेट कर सकते हैं हम नॉर्मली जो हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ, और ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये सारी यहाँ से ये वहां पे जीरो होती है वैल्यू, इस साइड सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज एक्स की, इस साइड सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू होती है एक्स की, ऊपर की साइड सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू वाई की होती है, नीचे की साइड सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू सॉरी वाई की होती है। ठीक है, क्लियर है।
तो उसी तरह इसमें है, इस साइड सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू आएगी एक्स के अकॉर्डिंगली। अगर कोई ऑब्जेक्ट है अगर और उसकी हाइट देख रहे हो तो वो पॉजिटिव रहेगी। अगर इस साइड ऑब्जेक्ट है या फिर इमेज कोई भी है उसकी हाइट देखोगे तो नेगेटिव, और इमेज जो है उसकी सॉरी डिस्टेंस है जो वो भी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ होगा इतने इतने एरिया में तो सारा नेगेटिव, इसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इधर सारा पॉजिटिव, इधर सारा एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इसका साइन कन्वेंशन है। उसके बाद फॉर्मूला है मेरे पास मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में बेसिकली क्या है कि जो मेरे पास बेसिकली इस पे क्वेश्चन आते हैं मिरर फॉर्मूले पे। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला इसमें एक चीज का फर्क होता है माइनस और प्लस का। v प्लस में u इज इक्वल टू 1/f। ये मेरे पास मिरर फॉर्मूला है। इसमें जो v है वो है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ठीक है, और ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, एंड ये है फोकल लेंथ। ठीक है, क्लियर है, ये मेरा मिरर फॉर्मूला है। यानी कि जो v है ये इमेज की डिस्टेंस है कहां से, मिरर से। u मेरे पास इमेज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है मिरर से, और f मेरे पास है फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, और उसके बाद मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि इसमें बेसिकली हाइट होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। m इसको डोनेट करते हैं m से। m इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज, रेशियो होता है बेसिकली मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसको लिखते हैं फिर m इज इक्वल टू h स्लैश बाई डैश। h डैश का मतलब है इमेज की हाइट, h है ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, ये मेरे पास मैग्निफिकेशन है। और इसको अगर लिखना है तो m इज इक्वल टू हम माइनस b/u भी लिख देते हैं। ये कब लिखते हैं, जब डिस्टेंस निकालनी हो मेरे पास। ठीक है, v है, ये मेरे पास है डिस्टेंस ऑफ इमेज, और ये है मेरे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच इज इक्वल टू v अपॉन में u माइनस, ये मेरे पास आ जाएगा इसका कंबाइन फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। और ये मेरे पास मिरर फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इससे मेरा यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्शन तो खत्म होता है। ठीक है, जो हमारे पास मिरर का ही हमने पढ़ना था, तो ये मेरे पास अभी खत्म होता है। इसके बाद मैंने शुरू करना है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, रिफ्रैक्शन हमने शुरू करना है। ठीक है, आई होप रिफ्लेक्शन तो आपके समझ आया होगा। तो नाउ वी विल स्टार्ट रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो लाइट रेज आती है वो वापस ना मुड़ के जो मटेरियल जहां मेरे पास सरफेस होता है उसमें से पास कर जाती है, कि थोड़ी सी बेंड होके वो पास कर जाएगी मटेरियल में से। ठीक है, बेसिकली रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि मेरे पास कोई सरफेस है। ठीक है, एक रेयर मीडियम में होता है और दूसरा होता है डेंसर। ठीक है, रेयर मीडियम में लाइट आती है इस टाइप से, रिफ्लेक्शन में तो वो वापस जा रही थी सरफेस से, बट इसमें क्या है थोड़ी सी बेंड होके ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, जाना इसको सीधा था बट ये थोड़ी सी बेंड होके निकलेगी, तो इसको कहेंगे हम रिफ्लेक्शन। ये नॉर्मल जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर, और ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक मीडियम होता है वो ऑप्टिकली रेयर होता है
और एक मीडियम जो है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है, बेसिकली मेरे पास ए मीडियम इन विद स्पीड ऑफ लाइट मोर देन, यानी कि जिस मीडियम में जो मेरी स्पीड है लाइट की वो ज्यादा है, दोनों मीडियम में से वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होएगा, और जिस मीडियम में मेरे पास लाइट की स्पीड है वो कम है, वो मेरे पास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है इसके जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो हो रही है ग्लास प्रिज्म में। ठीक है, जहां रेक्टेंगल ग्लास में कह लो। ठीक है, अब उसमें क्या है, दो केसेस होते हैं, एक तो लाइट रे एंटर करती है और सेकेंडरी जो केस है दूसरे में उसमें लाइट रे एग्जिट करती है। ठीक है, उसमें क्या है कि मेरे पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म नहीं सॉरी, ग्लास रेक्टेंगल है या ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर स्लैब कह लो। इसमें क्या है, एक तो यहाँ पे लाइट आएगी, रिफ्लेक्शन होनी है इस टाइप से। ठीक है, ट्रैवल कर रही है इसमें और बाद में ये ऐसे जाएगी। ठीक है, ये केस हो रहा है। पहले ऊपर के केस की बात करते हैं हम। तो इसमें रेयर मीडियम है, ये एयर मान लो, रेयर मीडियम। ठीक है, एयर है और ये है ग्लास डेंसर मीडियम जो है, इसका नॉर्मल है एन एन डैश। ठीक है, इंसिडेंट एंगल आई, दिस इज एंगल आर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि वो इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे आई थोड़ी सी बेंड होके ग्लास स्लैब में से रेक्टेंगुलर स्लैब में से पास होगी, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में से वो इजिली पास होगी। ठीक है, जैसे ही ये यहाँ पे आएगी तो ये क्या करेगी, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, और इसके केस में क्या होता है कि नॉर्मल सेम मैंने ड्रॉ करना है ऐसे, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, एन वन एंड एन डैश वन। ठीक है, और ये आई है और इसको कहते हैं एंगल ई। ई एंगल क्या है वो मैं बाद में बताता हूं। जब वो डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में जाएगी तब जो मेरे पास लाइट रे है वो नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से अवे जाएगी, अवे बेंड होएगी। ठीक है, ऊपर की साइड बेंड होएगी। इसमें क्या है, टुवार्ड नॉर्मल हो रही है, इस पॉइंट पे आके ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है, यानी कि नॉर्मल से दूर जा रही है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि मान लो राइट रे अगर सीधी निकलती तो ये ऐसे निकलती। ठीक है, और इसकी जो ये वाली डिस्टेंस है इसको कहा जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होती है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे कमिंग। अब जो ये रे है इसको इमर्जेंट रे कहेंगे। लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जो पाथ डिफरेंस है, यानी कि इंसिडेंट रे थी जहां से उसने निकलना था वहां से ना निकल के इमर्जेंट रे के रूप में निकल रही है वो, उनके बीच में जो डिफरेंस आया, एरिया आया भी, इतनी जगह का डिफरेंस इतना आ रहा है, ये जो है ये डिफरेंस को हम कहेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि उसने कितनी अपनी पोजीशन चेंज कर ली। ठीक है, यानी कि इंसिडेंट रे ने जितनी अपनी पोजीशन चेंज करेगी ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्शन में वो उसका होएगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इस रे को कहेंगे इमर्जेंट रे, और नॉर्मल और जो इमर्जेंट रे का एंगल होता है उसे हम कहेंगे इमर्जेंट एंगल। ठीक है, अब उसके बाद क्या है मेरे पास कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती है ये डिपेंड करती है तीन चीजों पे, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये, यानी कि लेटरल एल डी लिख रहा हूं मैं इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी किस किस के, पहले तो है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और मेरे पास थिकनेस
थिकनेस ऑफ ग्लास। ठीक है, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज करता हूं, मतलब ये लाइट रे यहाँ पे, इसको और यहाँ पे कर दूं, इसको और नीचे की तरफ ले जाऊं, तो जो मेरी ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, सेकेंडरी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड का रेशो। ठीक है, स्पीड का कि रेयर मीडियम में जो लाइट है तब उसकी जो स्पीड होगी डिवाइड में जो इस मीडियम में लाइट है वो। ठीक है, उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बनेगा उसके जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा गई तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी हमारी ज्यादा जाएगी। ठीक है, और तीसरा है थिकनेस। अगर मैं ग्लास मोटा ले रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंगली जितना मोटा ग्लास उतनी ज्यादा उसकी डिस्प्लेसमेंट होएगी, इंसिडेंट रहेगी। ठीक है, हाँ, और अगर मैं एंगल क्या कर देता हूं 90 डिग्री कर देता हूं सेम, ऐसे क्या है मैंने 90 डिग्री पे रेज पास करा रहा हूं तो वो क्या है बिना किसी रिफ्रैक्शन के सीधम सीधी प्ले उसमें पास होएगी। ठीक है, परपेंडिकुलरली अगर मैं लाइट रे पास करवा रहा हूं तो मेरी कोई रिफ्रैक्शन नहीं होनी, चेंजेस आएंगे बस इस ये थोड़ी सी हमें क्या है बल्कि दिखेगी, थोड़ी मोटी दिखेगी। ठीक है, अदरवाइज इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, अब उसी तरह रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज होते हैं, वो हमें देखते हैं। पहला लॉ जो रिफ्रैक्शन का है वो है कि वो तो सेम ही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड जो नॉर्मल है तीनों एक प्लेन में होने चाहिए। दूसरे में क्या कहते हैं कि साइन ऑफ आई डिवाइड में साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को कहा जाता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यानी कि साइन ऑफ आई डिवाइड में साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट फॉर ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू पर्टिकुलर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। जब एयर में से लाइट किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में जाएगी तब उसका जो एंगल होएगा, जो वैल्यूज होएगी साइन आई बाई साइन आर की, वो मेरी कहलाएगी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल। और इसको हम निकाल सकते हैं बाई स्पीड भी इसकी निकाल सकते हैं कि जो मेरी मीडियम 1 में स्पीड होएगी और मीडियम 2 में, इसको डोनेट किया जाता है एन से। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने इसको स्पीड के रूप में निकालना है तो N21 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, सॉरी हमें मीडियम 1 आएगा, इन मीडियम 2। ठीक है, अगर मुझे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी भी मीडियम का, यानी कि अगर मुझे मीडियम है, मेरे पास क्या है, मान लो एयर से जा रही है ग्लास, वाटर में जा रही है। ठीक है, ये एयर है और ये वाटर है, और मुझे वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास एयर की स्पीड ऑफ लाइट होएगी एयर में, मीडियम 1 है एयर, डिवाइड में मैं कर दूंगा जो स्पीड ऑफ लाइट होएगी मेरी वाटर में। मान लो ये V1 है और ये V2 है। ठीक है, तो N21 इज इक्वल टू मेरे पास आएगा V1 डिवाइड में V2। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइड में वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम 2। ठीक है, ये मेरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा किसका, वाटर का। ठीक है, अगर इससे अपोजिट करना है मैंने एयर का निकालना है तो मैं करूंगा N12 इज इक्वल टू V2 डिवाइड में V1। V2 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और ये मेरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकलेगा एयर का। ठीक है, और एयर का जब हम निकालते हैं तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, एम कोई भी मीडियम, सी विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल रहे हैं तो सी मेरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड में एम वी ले लो डिवाइड में वी। ठीक है,
ये मेरा कोई एक्स वाई जेड कोई भी मटेरियल हो सकता है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट जो बेसिकली होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम। उसके बाद है मेरे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेस। ठीक है, अब मैंने मिरर की बात कर ली थी, अब बात करते हैं लेंस की, कि जो मेरी रिफ्लेक्शन हो रही है वो लेंसेज में होगी, वो कैसे होगी। जो लेंसेज हैं उनमें मेरी रिफ्लेक्शन है वो कैसे होगी, वो मुझे देखना। पहले लेंसेज होते कौन कौन से हैं? दो टाइप के लेंस होते हैं मेरे पास। स्फेरिकल लेंसेज की बात करते हैं पहले। दो टाइप के लेंस होते हैं मेरे पास, एक होता है कनकेव और दूसरा होता है कन्वेक्स। ऐसे कनकेव ये है मेरे पास कन्वेक्स लेंस, ये मेरे पास है कनकेव लेंस। ठीक है, ये दो टाइप के मेरे पास लेंस होते हैं, एक को कन्वेक्स कहेंगे, एक को हम कनकेव कहेंगे। और इनका जो सेंटर होता है सी, सी इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। किसी बुक में ये सी है, किसी बुक में ये ओ भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। एनसीईआरटी में ज्यादातर ये ओ से लिखते हैं क्योंकि ऑप्टिकल ओ सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब ऑप्टिकल सेंटर में से एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं पास कर देता हूं, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर में से स्ट्रेट लाइन में पास कर देता हूं तो उसको मैं कहूंगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऑप्टिकल सेंटर में से मैं एक स्ट्रेट लाइन पास करता हूं तो उससे मैं कहूंगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और जो मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस के मान लो पैरेलल जो रेज आ रही है वो फोकस होएगी एक, जिस पॉइंट पे भी वो फोकस करेगा मेरा लेंस, वो जो पॉइंट है उसको कहेंगे हम फोकस। ठीक है, इसने ऐसे करना है और इसका जो फोकस पॉइंट है वो यहाँ पे बन जाएगा फिर। और दोनों ही लेंसेज में दो फोकस पॉइंट होते हैं, एक f1 ले लो, दूसरी साइड होएगा जो f2 होएगा। ठीक है, और इक्वल दूरी पे होते हैं दोनों के दोनों ही। ठीक है, तो मेरे पास जो लेंसेज हैं स्फेरिकल लेंसेज, इनमें दो फोकस पॉइंट होते हैं, दोनों की दूरी सेंटर ऑफ या ऑप्टिकल सेंटर से सेम होती है। ठीक है, सेम दूरी पे दोनों साइड पे मेरे पास एक्स साइड और दूसरी को एक्स डैश अगर मैं लूं तो दोनों साइड पे मेरे पास जो है दो फोकस पॉइंट होंगे लेंस के। ठीक है, अब जो मेरे पास फोकल लेंथ होती है लेंस की, वो क्या होती है, फोकस पॉइंट से लेके ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं कहूंगा ऑप्टिक फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, और इस मिरर को कहा जाता है कन्वर्जन, एक सेकेंड, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी मिरर नहीं लेंस, इसको कहा जाता है डाइवर्जिंग लेंस। एक कन्वर्जिंग लेंस, दूसरा है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, डाइवर्जिंग क्यों है, क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ट कर रहा है और वो लाइट को एक पॉइंट पे कंजर्व फोकस कर रहा है, इसलिए वो कंजर्विंग, और इसको कहा है डाइवर्जिंग। अब इसमें जो है मेरे पास फॉर्मूला ऑफ ऑब्टेन, रूल ऑफ ऑब्टेनिंग इमेज बाई लेंसेज। अब इसमें क्या है, इमेज या फिर रे डायग्राम हम देखते हैं, लेंसेज के रे डायग्राम बेसिकली। इसमें रूल फर्स्ट जो है वो देखते हैं पहले। ऊपर लेके चलते हैं थोड़ा। फर्स्ट रूल में क्या है, मेरे पास दोनों लेंस है। ठीक है, दोनों ही लेंसेज के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी रेज आएगी तो वो क्या होएगी, दूसरे पॉइंट पे फोकस की कर देगा मेरा कन्वेक्स लेंस।
ठीक है। कनकेव क्या करेगा, उसी लाइन को उसी साइड के जो मेरे पास फोकस पॉइंट है वहां पे उसका फोकल एफ पे बनाएगा इमेज। ठीक है, मान लो F1 है ये, F2, F2, F1। ठीक है, ऐसा कुछ मेरे पास होएगा। सेकंड में क्या है कि जो रेज मेरी अगर रेज ऑप्टिकल सेंटर के में से पास कर रही है तो क्या होएगा, ऑप्टिकल सेंटर है जैसी, अगर डायरेक्ट रेज यहीं से पास करेगी तो सीधम सीधी बिल्कुल विदाउट एनी बैंड पास करेगी दोनों ही लेंसेज में। ऐसे पास करनी है ये ऑप्टिकल सेंटर है सी। ठीक है, तीसरा जो रूल है इसका, ये रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 जो है वो क्या है कि मेरे पास पहले वो फोकस पॉइंट से होके जाए लाइट। एक सेकेंड, हाँ, तीसरा रूल इसका क्या कहता है कि पहले फोकस पॉइंट पे हो फिर रिफ्रैक्शन हो। पहले ये ऐसे जाए तो अब ये क्या होएगा, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, फिर इसका अपोजिट, इसका अपोजिट क्या बनेगा, इसका अपोजिट क्या बनना है, कहां से कैसे बने, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, तो ये ऐसे जाएगी। ठीक है, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, और ये जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में से होके निकलेगी लाइट तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब है मेरे पास इमेज फॉर्मेशन बाई कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस इमेज कैसे फॉर्म करता है वो मुझे देखना। ठीक है, सारा तो क्यों मिटाना, कर ही देती है। ठीक है, अब इमेज कैसे फॉर्म करते हैं वो देखना है, पहले मैं लेंस बना रहा हूं। अब इस पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे, तब हमने देखना है इमेज कैसे बनाते हैं। पहले जो है मेरे पास वो है ऑप्टिकल लेंस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में है ऑब्जेक्ट, जहां पे F1, F2। ठीक है, अब ये कहां पे इमेज बनाएगा वो मुझे देखना है। तो इसने क्या करना है, एक रेज यहाँ पे आएगी, एक इधर से ऐसे निकल जाएगी सेंटर ऑफ से, दूसरी ये यहाँ से ऐसे निकलेगी। ठीक है, और इसकी जो इमेज बनेगी फिर वो उसी साइड बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट बनेगी और लार्ज इमेज बनेगी। ठीक है, ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इमेज कैसी बनेगी, बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट इमेज बननी है, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल और एंड इरेक्ट, और इमेज कैसी होएगी, एनलार्ज और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ठीक है, और दूसरे केस में क्या है, ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पॉइंट पे आ गया, F1 पे ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इसकी इमेज बननी है इन्फिनिटी पे, ऐसे। ठीक है, इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट है, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, कैसी बनेगी, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। साइज जो इमेज का वो होएगा हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, यानी कि बड़ी इमेज बननी है, लार्ज बननी है, ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ी इमेज जो है वो फॉर्म होएगी, लार्ज इमेज बनेगी। ठीक है,
उसके बाद है जो मेरा ऑब्जेक्ट है F1 एंड 2F1, यानी कि 2F1 इसके बीच में है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? ठीक है, और इसकी इमेज जो है वो मेरे पास बननी है बियॉन्ड 2F2। ठीक है, कैसे? हम्म, ऐसे और ऐसे, यहाँ पे इसकी इमेज बननी है, यहाँ पे बनेगी। ठीक है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट F1 और F2F1 के बीच में आएगा तो उसकी इमेज बनेगी 2F2 के बियॉन्ड, जो ये यहाँ पे बन रही है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, 2F2 पे हो, 2F1 पे मेरा ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, 2F2 पे इमेज उसकी बननी है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ बननी है, यहाँ पे कुछ ऐसी सी इमेज बननी है मेरे पास। थोड़ी ये थोड़ी गलत हो गया रे में, कोई नहीं, बट जब भी ऑब्जेक्ट मेरा 2F2 पे 2F1 पे होएगा तो उसकी इमेज 2F2 पे बनेगी। ठीक है, और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज की बनेगी। ठीक है, इसमें क्या है, रियल बनेगी इमेज और इन्वर्टेड बनेगी और साइज इसका होएगा लार्ज, लार्ज साइज की बननी है। इसमें क्या है, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज की बनेगी। ठीक है, अब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड F2 है। एक सेकंड, हाँ, बियॉन्ड F1 है, F2 है, ये F1 है, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट मेरा। इसकी इमेज कहाँ बनेगी फिर, F2 एंड 2F2 के बीच में बनेगी, जब ऑब्जेक्ट मेरा 2F1 के बियॉन्ड होएगा तो। ठीक है, लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो इन्फिनिटी पे है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, एक सेकंड, जब भी मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होएगा तो उसकी इमेज बनेगी F पे, F1 मान लो फोकस पॉइंट पे बनेगी। ठीक है, कैसी बनेगी, स्मॉल बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब कन्वेक्स लेंस के यूज कहाँ कहाँ होते हैं वो देखते हैं। कन्वेक्स लेंस का बेसिकली जो यूज है वो होता है स्पेक्ट्रल, यानी कि जो चश्मे होते हैं, बेसिकली जो डिजीज होती है हाइपरमाइपिया, उसको ठीक करने के लिए जो चश्मा लगाया जाता है उसमें इसका यूज होता है। और मेकिंग सिंपल कैमरा, कैमरा जो बनते हैं उसमें कन्वेक्स लेंस का यूज होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है, टेलीस्कोप में हो गया, माइक्रोस्कोप में हो गया, इसका यूज होता है। ठीक है, अब उसके बाद है मेरे पास कनकेव लेंस की। कनकेव लेंस कैसे इमेज फॉर्म करता है, ये तो था कन्वेक्स, अब बात करते हैं कनकेव की। तो कनकेव लेंस, एक सेकेंड, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की ज्यादा नहीं है, एक दो इमेजेस ही हैं। हाँ, एक ही है बेसिकली कनकेव की, तो एक सेकंड, एक ही है, ये ज्यादा है, इसमें तो एक ही है। एनसीईआरटी में दो इमेजेस हैं बेसिकली कनकेव लेंस की, वो देखते हैं, एक सेकंड को। हाँ, दो है, एक तो इन्फिनिटी पे है और एक है मेरे पास जो वो है बियॉन्ड 2F। इन्फिनिटी पे होएगा तो कैसी इमेज बनाएगा, कनकेव लेंस है मेरे पास,
ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस आ गई, इनफाइनाइटी पे ऑब्जेक्ट है। तो इसकी बेसिकल इमेज क्या होनी है, ऐसे जाएगा ये। ठीक है, तो इमेज कहां बनेगी इसकी, फिर इमेज सेम साइड पे फोकस पॉइंट पे बनेगी ऐसे। और ये इमेज जो है वो एक तो होएगी स्मॉल इमेज बननी है पॉइंट साइज की। ठीक है, जब इन्फिनिटी पे होएगा, जब मेरा ऑब्जेक्ट आ गया इन्फिनिटी से थोड़ा आगे, यानी कि बियॉन्ड 2f, यहां पे, ठीक है, तो ये कहां पे ले आ गया मेरा ये, इसको एक सेकेंड रुको यार, बियॉन्ड 2f है या कहाँ है, 2f1, ठीक है, 2f1 और 2f1 और f1 के बीच में है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी वो देखते हैं। ठीक है, एक तो इधर जाएगा और मेरे पास ऐसे निकलेगा ये। ठीक है, इसकी इमेज बनेगी सी एंड एफ के बीच में। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट 2f1 एंड f2f1 और f1 के बीच में होएगा तो कनकेव मिरर, कनकेव लेंस जो है वो उसकी इमेज बनाएगा f1 और c के बीच में, इमेज होगी स्मॉल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, उसके बाद है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला में जैसे ही मैंने मिरर फॉर्मूला किया है उसी तरह है मेरे पास लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस। ठीक है, लेंस फॉर्मूले में मेरे पास क्या है, एक सेकंड, एक टॉपिक रह गया मेरे ध्यान से, साइन कन्वेंशन रह गया इसके। हाँ, तो साइन कन्वेंशन इसके सेम ही है, जैसे एक सेकंड, हाँ, साइन कन्वेंशन बेसिकली सेम ही है जैसे उसके थे, बस इसमें मिरर फॉर्मूला मेरे मैंने क्या करना है वो देखते हैं। लेंस फॉर्मूला सॉरी, लेंस फॉर्मूला है जो मेरे पास वो क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। उसमें बस 1/v प्लस में 1/u था, इसमें माइनस आ गया। यह है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मेरे मिरर लेंस से, और ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, और ये लेंस की मेरी फोकल लेंथ। ठीक है, उसके बाद है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में भी सेम ही है, बस मैग्निफिकेशन में हाइट ऑफ इमेज डिवाइड में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होएगी। ठीक है, और m इज इक्वल टू h डैश बाई h, और ये इक्वल होएगा v बाई u के, और जो नेगेटिव का साइन था इसमें वो नेगेटिव का साइन नहीं होएगा, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसकी मैग्निफिकेशन आ गई, ये इसका लेंस फॉर्मूला आ गया। अब इस पे आते हैं क्वेश्चन, वो हम डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन होंगे, जितने भी होंगे लेंस फार्मूले के, मिरर फार्मूले के, मैग्निफिकेशन के। ठीक है, और जिसकी जो एक दो फार्मूले और हैं इसमें, वो सारे के सारे टेस्ट सीरीज में प्रॉपरली सॉल्व मैं करा दूंगा। यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसका लास्ट जो कॉन्सेप्ट है मेरे अकॉर्डिंगली एक रह गया, वो है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, अदरवाइज दी चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। हाँ, पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि जो मेरे पास लेंस है वो कितने पावर का होएगा, वो उसकी होगी पावर ऑफ लेंस। तो पावर इज इक्वल टू होती है P इज इक्वल टू फोकल लेंथ 1/, फोकल लेंथ। तो ये होती है किसी भी लेंस की पावर, कि किसी भी लेंस की पावर कितनी होगी, उसकी फोकल लेंथ के पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ।
ठीक है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है पावर की, वो होती है डायोप्टर। आई थिंक यही है, एक सेकेंड, हाँ डायोप्टर। डायोप्टर, ठीक है, उसको लिखा जाता है डी से। क्वेश्चन आता है कि 2D पावर का आपके पास लेंथ है, उसकी फोकल लेंथ बताइए, ठीक है। तो पावर की वैल्यू दी है 2D इज इक्वल टू 1/f, एफ इज इक्वल टू फिर आ जाएगा मेरे पास हाफ, ठीक है। क्लियर है। अब इसके भी न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट जो अपना टेस्ट सीरीज आएगा उसमें, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंगली ये चैप्टर खत्म है, कोई एक आधा टॉपिक मिस हुआ होगा इसमें से, पर मेजरली या फिर मेजरली सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए इसमें। आई होप आपके समझ आया होगा ये। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली न्यूमेरिकल्स अप्रोच कैसे करने हैं, वो मैं टेस्ट सीरीज जो अपनी चल रही है उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर लेंगे। कुछ एक एनसीईआरटी के या फिर वैल्यूएबल क्वेश्चन अगर मुझे लगेंगे तो मैं वो भी ऐड कर दूंगा उसमें। तो वहां पे हम ओनली क्या है इसके न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करने वाले हैं डिटेल में, जो पुराने पिछले पेपरों में आए हुए हैं वो, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे इसके डिस्कस कर लिए। इमेज कैसे बनती है, लेंस कैसे इमेज बनाता है, फोकस पॉइंट, ऑप्टिकल, सब कुछ हमने कर लिया है। रिफ्रैक्शन देख लिया सारा, रिफ्लेक्शन देख लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन आई के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।